जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आप सब कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। भगवान करे आपके घर में सुख समृद्धि भरे रहे और सब पूरे परिवार मंगलमय हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि कुछ बहनों ने कहा कि दीदी माँ हमें आशीर्वाद भी दीजिए, तो आशीर्वाद है जय हो, मंगलमय हो। और प्रत्येक दिन की भांति मैं लता दीदी कथावाचिका आज बहुत बहनों का फोन आया था, बहुत सारी बातें हुई। और चूंकि मैं कल कह चुकी थी कि भागवन ब्रह्ममुहूर्त का कल आपने देखा पार्ट 1 और आज पार्ट 2 कि ब्रह्म मुहूर्त में कितने फायदे हैं। सच मानिए कि मात्र कुछ % लोग ही ब्रह्म मुहूर्त का लुप्त फायदा और विशेषता समझ पाते हैं और उसे करते हैं। जब कोई भी चीज आसानी से आपको पता चल जाता है तो उसका हम ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले जो हमसे पहले जुड़े हैं उनको बहुत बहुत जय श्री राधे राधे। और जो नए हमारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, उनको भी प्रेम भरा प्यार भरा श्री राधे मेरे प्यारे। तो ब्रह्म मुहूर्त के पार्ट 2 में आज हम बातें करेंगे। मेरे प्यारे, वीडियो को अंत तक जरूर आप देखें। और उसके पहले भी मैं ये बता दूं कि आज मुझे उदयपुर राजस्थान से, गोरखपुर से, नोएडा दिल्ली से बहुत सारी माताओं ने अपने अपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो कुछ उस प्रश्न का जवाब दे के हम उस ओर चलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त की विशेषताएं। पहली बात, एक बहन ने कहा कि हमारे घर में लड्डू गोपाल गिफ्ट में ही आए हैं, एक नहीं 2 और फिर उनसे प्यार हो गया। देखिए, भगवान सेवा जल्दी किसी से लेते नहीं और आपको चुना है तो आप सौभाग्यशाली हैं। दूसरी बात, क्योंकि इसकी चर्चा मैं आगे वीडियो में लंबी रूप से आपको सुनाऊंगी, अभी मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ। सबको बताना उतना संभव नहीं कि व्हाट्सएप में बात करके बता पाऊँ। अगर 2 या 3 लड्डू गोपाल हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में खेलेंगे, कूदेंगे और खाएंगे। एक बहन ने कहा कि मैं कौन सा भोग लगाऊं। कोई कहते हैं मूली नहीं लगाना, कोई कहते टमाटर नहीं लगाना, कोई कहते अदरक नहीं लगाना। देखिए, हम सनातनी हैं, वैष्णव हैं। जो नॉनवेज खाते हैं उसकी बात छोड़ दीजिए। जो वेजिटेरियन है, जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, ये टमाटर, ये गाजर, ये और भी, आप भगवान को जो भी शुद्ध ढंग से आप भोजन प्रसाद बनाते हैं, आप उन्हें खिलाएं। और जैसे एक बहन ने कहा कि उसे क्या खिलाएं, तो मिठाइयाँ खिलाएं, दूध खिलाएं, रबड़ी खिलाएं, पराठे, हलवा, खीर, रसमलाई, बहुत सारी ऐसी चीजें। और जो घर में बनने वाले, जैसे टमाटर अदरक देख के नहीं बन, ऐसी कोई बात नहीं है। लहसुन प्याज ही वर्जित है, उसके बाद कुछ भी वर्जित नहीं है। आप भ्रमित ना हो और लड्डू गोपाल की सेवा करें। और एक बहन ने कहा कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा कुछ समय से कर रही हूँ। दिल्ली में लाइब्रेरी में वो कार्यरत हैं, गवर्नमेंट सर्विस में। उन्होंने कहा कि दीदी माँ,
हमारे यहाँ जो ज्योत जलती है उसमें फूल बन जाते हैं। तो मैं बताऊं, ये सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव है और इसके बारे में भी विशेष रूप से अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये आपके घर में अगर हो रहा है तो बहुत ही सुंदर संकेत है। और एक बहन ने कहा कि मैं इत्र कभी खरीद के नहीं लाई और एक लाई थी, वो बक्से में बंद था, लेकिन ठाकुर जी के पास में इत्र की खुशबू आती है। तो ये भी आपके यहाँ ये संकेत करता है कि प्रभु आपके घर में विराज रहे, आनंद से हैं। इसकी विशेष चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगी। चलिए अब चलते हैं ब्रह्म मुहूर्त की ओर। आप जो भी अपने कमेंट्स जब सब्सक्राइब करेंगे तो कमेंट्स में आप दें, मैं उसके जवाब पर डे हर वीडियो में आपको मैं दूंगी और सबका करीब करीब मिलता जुलता ही रहता है। इसलिए आप एक बार जरूर उसमें मेंशन करें कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है, अगर आपको उचित लगता है तो, और नहीं तो कोई बात नहीं है। बात करने का समय एक निर्धारित है, सुबह 11 से 12 के बीच में ही आप हमसे कॉल पे बात करें। हमारा नंबर है 9431372682। किसी कारण बस बातें नहीं हो अलग बात है, लेकिन 11 से 12, माफी चाहती हूँ, 11 से 12 1 घंटा में आप कॉल करके कोई भी बात को जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब मैं चलती हूँ भाग 2 ब्रह्म मुहूर्त की ओर। महात्मा बुद्ध जैसे इतने बड़े संत कहते थे, जो जागत है सो सो, जो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। मेरे प्यारे, उन्होंने ये बहुत बड़ी बात इस 2 लाइन में आपको संक्षिप्त में आपको बताया कि जो सो गया वो बहुत कुछ खो जाता है, देता है जो उसे मिल नहीं पाता, और जो जगह होता है उसे उस फल की प्राप्ति हो जाती है। मैंने कल कहा था कि 21 दिन का ये साधना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, मन वांछित फल की प्राप्ति हो, तो प्यारे आप प्रातः काल 3 से 6 के बीच, यानी अगर 3 बजे नहीं उठे तो 4 बजे आप उठें, कोशिश करें उठने का। क्योंकि देखिए, अभी पहले के जमाने में माँ बाबूजी दादी कहती थी जल्दी उठो, सवेरे उठो, समझ नहीं पाते थे। लेकिन इसके पीछे बड़ा ही वैज्ञानिक कारण है। प्रकृति की शुरुआत सूर्य उगने से होता है, लेकिन जिस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है उस वक्त जो सकारात्मक ऊर्जा है वो ऊर्जावान और सक्रिय रहती है। ये समय है 3 से 6 के बीच का। इस समय प्रकृति और आपके दिमाग की ऊर्जा तीव्र गति से रहती है। इस वक्त का किया हुआ काम, क्योंकि रात में सोते हैं और उठते हैं, तो उठने के बाद आपके मस्तिष्क में एकदम शून्यपन, खालीपन रहता है। तो उस वक्त आप प्रातः काल उठें, उस वक्त है देवताओं का समय। देवी देवता भ्रमण करते हैं इस धरती पर। उस वक्त आप के आज्ञा चक्र जो है प्रबल हो जाता है। ये आज्ञा चक्र है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये आज्ञा चक्र है। ये दोनों भाव के बीच में थोड़ी सी और नीचे कर ले तो ये आज्ञा चक्र है। ये छोटी बिंदी के ऊपर से अगर एक बड़ी बिंदी हो, ये आज्ञा चक्र है। ये जागृत होने का समय है। अगर आप प्रातः काल उठ जाएं, और मैं पहली वीडियो में बता दी क्या करना है, उसके बाद आप स्नान करें। प्रातः काल बिस्तर पर बैठे बैठे ही माता पिता, भगवान को, धरती माँ, जो मैं अगले वीडियो में बता चुकी हूँ, वो सब करने के बाद आप स्नान करें, शौचालय जाएं,
शौच वगैरह करके स्नान करें और उसके बाद आप एकदम इस तरह से, जिस तरह साधना करते हैं, ओम, एकदम एक गर्दन सीधी करके और दोनों ऐसे इस तरह से होनी चाहिए। ऐसे करके आप आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करें कम से कम 10-11 बार। उसके बाद आप उस चीज को याद करें जो आपका कार्य अधूरा है, जिसकी आपकी इच्छा है। तो जब आप उस वक्त का समय ऐसा होता है कि देवी देवता आपके आसपास होते हैं और जिस चीज की आप कामना करते हैं, जो इच्छा होती है, वो आप अपने अंतःकरण से अपने इष्ट को बताते हैं और तब ये जो आज्ञा चक्र है भाव दोनों के बीच, वो सक्रिय हो जाता है और फिर मन एकाग्रचित होकर उस शब्द को दोहराए जो चीज की कमी आपको है, जो आपको मांगना है। और देखिएगा धीरे 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 21 दिन होते होते आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। और आपके जो आपने सोचा है वो आपके काम पूरे हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। हालांकि इसके पीछे एक सुंदर कहानी भी है। अगर हो सकता है तो मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगी कि एक व्यक्ति जो अपने आप को निष्क्रिय समझता था, हमेशा वो हारता था और हारने के बाद जब वो एक संत के पास जाकर ये 21 दिन के जो दिनचर्या को उसने अपनाया तो जीवन में उस सारी उपलब्धि को पा लिया जो उसकी इच्छा थी, जो उसके लिए असंभव था वो उसे प्राप्त हो गया। वो कहानी में के रूप में आपको बताऊंगी, तो हो सकता है कल के वीडियो में बता दूं। तो आप इसको जरूर करें और करने से एक तो पक्की बात है कि प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त है वो अमृत की बेला कही गई है मेरे प्यारे। और अमृत की बेला में अगर आप सो जाते हैं तो जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसके साथ फिर आपको याद दिला दूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को बजाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले चले जाए और आप हमारे वीडियो को देख सकें। और अगर आपके मन में कोई ऐसे प्रश्न हैं जो आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मैं कोशिश करूँगी कि हर बार आपके प्रश्नों के जवाब दे दूं। और 11 से 12 के बीच में आप कॉल पे बात कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।